नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो में जहां हम भारतीय संस्कृति के सबसे महान ग्रंथ रामायण के प्रथम भाग बालकांड की संपूर्ण कहानी को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। बालकांड न केवल भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ा है, बल्कि इसमें वर्णित आदर्श, संस्कृति और ज्ञान हम सबके जीवन को दिशा देते हैं। रामायण का प्रथम कांड, जिसे हम बालकांड के नाम से जानते हैं, उसकी कथा आरंभ होती है अयोध्या नगरी से, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां धर्म, मर्यादा और सदाचार जीवन के हर पल में बसे हुए थे। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ, जो इक्ष्वाकु वंश के गौरव थे, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और प्रजा के कल्याण के लिए सदैव समर्पित थे। परंतु एकमात्र दुख जो उनके हृदय पर बोझ बनकर बैठा था, वह था संतान का अभाव। लंबे समय से राजदंपति मन ही मन संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते रहे। अंततः गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों की सलाह पर दशरथ ऋषि श्रृंगी के द्वारा पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत पवित्रता और विधि विधान से संपन्न होता है, और उसी यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर दिव्य स्वर्ण पात्र में अमृत स्वरूप खीर प्रदान करते हैं। इस प्रसाद को तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करती हैं, और कुछ समय पश्चात अयोध्या में 4 तेजस्वी कुमार जन्म लेते हैं। कौशल्या से परात्पर प्रभु, धर्म और मर्यादा के प्रत्यक्ष स्वरूप श्री राम, कैकेयी से प्रेम, विनय और सेवा के मूर्तिमान स्वरूप भरत, और सुमित्रा से सदैव भाई की सेवा में तत्पर कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण, और शांत, संयमी, परोपकारी शत्रुघ्न। चारों भाइयों के बाल्यकाल में ही असाधारण तेज, विनम्रता, मधुरता और कर्मशीलता के दर्शन होते हैं। समय बीतने पर एक दिन अयोध्या में आते हैं महान तपस्वी योगीराज ऋषि विश्वामित्र, जिनके तपोबल से देवता तक भय खाते थे। वे राजा दशरथ से आग्रह करते हैं कि उनके यज्ञ में बार बार राक्षसों, ताड़का, मारीच और सुबाहु द्वारा विघ्न डाला जाता है, और यज्ञ की रक्षा हेतु उन्हें श्री राम की आवश्यकता है। दशरथ पहले पुत्र स्नेहवश चिंतित होते हैं, पर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र स्पष्ट करते हैं कि राम का वनगमन न केवल धर्म स्थापना के लिए आवश्यक है, बल्कि उन्हें उनके दिव्य कार्यों के लिए भी मार्ग प्रदान करेगा। राजा अंततः सहमत होते हैं, और राम के साथ लक्ष्मण भी गुरुभाव और भाई धर्म से प्रेरित होकर विश्वामित्र के साथ चल पड़ते हैं। वन में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्र और अनगिनत विद्याओं में पारंगत करवाते हैं। तभी पहली अद्भुत लीला होती है, वन को आतंकित करने वाली राक्षसी ताड़का का वध, जिससे उस प्रदेश में शांति लौट आती है। इसके बाद राम मारीच और सुबाहु को भी परास्त करते हैं, तथा विश्वामित्र का पवित्र यज्ञ निर्विघ्न पूरा होता है। यह घटना राम के पराक्रम और धर्मपालन का पहला चमत्कारिक प्रमाण बनती है। यज्ञ पूर्ण होने पर आर्षि अपने दोनों शिष्यों को लेकर मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां जनक राज एक महान यज्ञ आयोजित कर रहे थे। मिथिला की सुंदरता, शांति और जन कल्याण के लिए जनक का समर्पण राम और लक्ष्मण को अत्यंत प्रभावित करता है। राजा जनक जब राम को देखते हैं, तो उनके तेजस्वी व्यक्तित्व, शालीनता और दिव्यता से अभिभूत हो जाते हैं। जनक बताते हैं कि उनकी पुत्री, परम पवित्र और दिव्य गुणों से सुशोभित सीता, स्वयंवर के लिए प्रस्तुत हैं, और उसी स्वयंवर की शर्त है कि जो शिवजी के प्राचीन अत्यंत भारी और दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करने का अधिकारी होगा। अनेक देशों के राजा, वीर और योद्धा आए, पर कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम आगे बढ़ते हैं और सहजता से धनुष को उठाते हैं। जैसे ही राम उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, धनुष एक प्रचंड ध्वनि के साथ 2 भागों में टूट जाता है। सभा में उपस्थित सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और मिथिला धन्य है श्री राम के जयकारों से गूंज उठता है। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न होकर सीता का विवाह राम से संपन्न करते हैं। जनक और दशरथ कुल का भव्य मिलन होता है, और इसी अवसर पर चारों भाइयों के 4 पवित्र विवाह एक साथ संपन्न होते हैं। राम सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। विवाह के पश्चात अयोध्या में चारों दंपतियों का स्वागत अपार हर्ष और उल्लास के वातावरण में होता है,
और संपूर्ण अयोध्या आनंद से भर उठती है। इस प्रकार बालकांड राम के जन्म से उनके पवित्र विवाह तक की दिव्य यात्रा को प्रस्तुत करता है और हमें सिखाता है कि धर्म, विनम्रता, गुरु भक्ति, कर्तव्य, मर्यादा और प्रेम ही वह मूल्य हैं जो किसी भी मनुष्य को महान बनाते हैं। और इसी कारण श्री राम सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि से सुशोभित हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे बालकांड श्री राम के दिव्य जन्म से लेकर विवाह तक की अद्भुत कथा प्रस्तुत करता है। यह हमें बताता है कि आदर्श जीवन कैसे जिया जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी अयोध्या कांड को मिस न करें।